नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। तो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज वीडियो हम कल से शुरू किए हुए हैं, जिसमें का पहला आपको एमसीक्यू मिल गया होगा और उम्मीद करता हूं कि उस एमसीक्यू से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही होगी और आपको खुद को भांपने का मौका भी मिल रहा होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के दूसरे एमसीक्यू वीडियो पर, और ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है जो कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सामान्य परिचय का भाग 2 है। कल का जो वीडियो था वो सामान्य परिचय का भाग 1 था और सामान्य परिचय से ही संबंधित आज के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं, जो सामान्य परिचय 2 के नाम से आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी के इस एमसीक्यू में हमारा आज का पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। और इसके ऑप्शंस हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझना जरूरी है कि यहाँ पर पूछा है कि भारतीय मानक समय। तो कल हमने चर्चा किया हुआ था कि भारतीय मानक समय कौन से देशांतर रेखा को माना गया है। तो कल हमने बताया था कि 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर रेखा है वो भारतीय मानक समय रेखा मानी जाती है, और उसी देशांतर रेखा या रेखांश को क्या कहा जाता है, याम्योत्तर कहा जाता है। तो यह पूछा गया है कि कहाँ से नहीं गुजरती, और ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से। तो इसका सीधा सीधा जो उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र। तो सही उत्तर इसका होगा महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं कि जो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर एक मैप आपको दिख रहा होगा, भारत का मैप है ये, और इस भारत के मैप में आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, ये वाली लाइन। तो ये जो लाइन है यही आपका क्या है, भारतीय मानक समय रेखा है, जो कौन से नंबर की लाइन है, 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट नंबर की देशांतर रेखा है। और यह लाइन जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश से और यहाँ पे थोड़ा सा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय। तो ऑप्शन में एक था क्या, महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र से गुजरता ही नहीं है, और साथ साथ अन्य जो राज्य है उनसे भी नहीं गुजरता। तो आप ध्यान रखिएगा, एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है और पांचवा आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा क्या होती है, गुजरती है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र से। डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ के लिए दिया गया है ताकि आप उसे पढ़ लीजिए और 2-4 बातें उसमें से भी जानकारी आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में आपको यह सेलेक्ट करना है कि कौन सी प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। चूंकि प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहा गया। मध्याह्न रेखा कहने का मतलब यह होता है कि बीच वाली रेखा, जो बीच में जो रेखा होती है वो। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में, तो भारत में से 3 प्रमुख रेखाएं हो क्या कहे मान्य की गई है। जैसे कि एक है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी रेखा। तो ये आपका गुजरता है कहां से, गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर से। और एक है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी रेखा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर से होकर गुजरता है, और यही दोनों क्या डिसाइड करते हैं, भारत का देशांतरी विस्तार निर्धारित करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि मध्याह्न रेखा कौन सी है। तो जो मध्याह्न रेखा कहने का मतलब इन दोनों का माध्य निकाला जाता है, और जब आप इन दोनों का माध्य निकालेंगे तो वही मिलेगा आपको 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा, जो कि भारतीय मानक समय रेखा भी कहलाती है, और यही भारत का क्या है, प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भी है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो इस प्रश्न पर हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया हुआ था और मैप के माध्यम से अच्छे से हमने समझाया भी था। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका उत्तर पता ही होगा। तो इसका उत्तर है बड़ा निकोबार। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और वो कहाँ स्थित है, बड़ा निकोबार में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप माना जाता है और सबसे बड़ा द्वीप भी माना जाता है निकोबार, जिसे ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार भी कहा जाता है। तो यहीं पर स्थित है एक पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी माना जाता है। और इंदिरा पॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य इंगित करता है। तो कल भी हमने इस पे चर्चा किया हुआ था। भारत के नक्शे में एक बार हम फिर से देखते हैं। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, सॉरी मैप नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से।
तो भारत का जो नक्शा है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है, तो उस वजह से माफ़ी चाहूँगा मैं। भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो छोर है, वो पश्चिमी और पूर्वी छोर में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात आते हैं। यदि आप इस प्रश्न के हिसाब से आप उत्तर की बात करें तो आपको इसका सही उत्तर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। चूंकि भारत के सबसे पूर्वी छोर में अरुणाचल प्रदेश राज्य है और सबसे पश्चिमी छोर में गुजरात राज्य है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको ये मैप नजर आ रहा होगा और इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हो कि भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है वो है अरुणाचल प्रदेश, ये पीले कलर वाला राज्य, और सबसे पश्चिमी छोर है वो है गुजरात, ये आपका कत्था कलर वाला जो राज्य है वो। ये दो छोर है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो जो 5वां प्रश्न है वो पूछा है कि कौन सा स्थान है भारत में जहां पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर तीनों मिलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम। तो आपका सही उत्तर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है भारत के तमिलनाडु राज्य के सबसे दक्षिणतम हिस्से में, और यदि आप कहें भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा मुख्य भूमि का, तो वो कन्याकुमारी ही माना जाता है। तो उसी कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का क्या मिला है, वहां पे संगम हुआ है, यानी कि 3 सागर एक साथ मिलते हैं। यदि आप यहाँ पर की बात करें तो यहाँ से आता है आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ से अरब सागर, और नीचे में आपका हिंद महासागर फैला हुआ है जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आपको पूरा मैप का आइडिया होना चाहिए, आपको पूरा मैप का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके ऐसे प्रश्न आसानी से बनते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा रटने को भिड़ जाएंगे कि भाई भारत की सीमा पाकिस्तान की कौन कौन से राज्यों से मिलती है, या पाकिस्तान की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों से मिलती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको मैप के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी ज्योग्राफी पढ़े, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, भूगोल का हो, वर्ल्ड का हो, या किसी भी चीज का हो, तो मैप लेकर ही पढ़े ताकि आपको काफी अच्छे से समझ हो और आसानी से याद भी हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देखना होगा यहां से। सवाल पूछा गया है कि भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यहां पर पहले इसका उत्तर देख लेते हैं, वो है मेघालय। अब हम देखते हैं मैप में कि मेघालय कैसे इसका सही उत्तर होगा। यहां पर आपको दिख रहा है ये भूटान है आपका, ये भूटान से सबसे पहला जो राज्य मिल रहा है वो है सिक्किम, दूसरा जो राज्य मिल रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जो राज्य मिल रहा है वो है असम, और चौथा जो राज्य नीचे से मिल रहा है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपको एमएल करके दिख रहा होगा, ये आपका मेघालय है। चूंकि भूटान से नहीं, वो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रही है। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। इन चारों राज्यों को आप अच्छे से याद रखेंगे कि ये भूटान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कूट इसमें दिया गया है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। दूसरा कूट है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा कूट है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो आइए एक एक कूट को हम क्या करते हैं, जांचते हैं कि भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला कूट कहा गया है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखिए, ये है असम, और ये भूटान से भी मिला है और यहाँ बांग्लादेश से भी मिल रहा है। तो पहला कूट क्या हो गया, सही हो गया कि असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश दोनों देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा कूट कहा गया है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो पश्चिम बंगाल है, ये वाला राज्य हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है, ये भूटान से भी मिलता है और नेपाल से भी मिलता है। तो दूसरा जो कूट दिया गया है वो भी सही है, दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कहा गया है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है या नहीं। तो मिजोरम जो है यहाँ से बांग्लादेश से लगा हुआ है और यहाँ से म्यांमार की सीमा से भी लगा हुआ है। तो तीसरा कथन जो है वो भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों, 1, 2 और 3 तीनों सही उत्तर है।
8वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी, जिसमें से पहला ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। और चौथा ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो इनमें से कौन सा राज्यों का समूह पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाता है? तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में ही हमेशा पाकिस्तानियों से मुठभेड़ की क्या आती रहती, खबर आती होगी। तो जम्मू कश्मीर तो है ही पाकिस्तान से लगा हुआ। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो चीन से लगा हुआ है, पाकिस्तान से लगा हुआ नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये वाला कूट। नेक्स्ट है बी वाले में कि पंजाब जो है पंजाब जो है पाकिस्तान से लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर भी लगा हुआ है, राजस्थान और गुजरात भी लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी हमें क्या लग रहा है सही। सी के बारे में बात करें तो पंजाब है लेकिन हरियाणा जो है वो पाकिस्तान से नहीं लगता, तो ये वाला गलत हो गया। और इसमें भी हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है जो कि ये भी गलत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। मैप में देखिए, मैप में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, जिसमें पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर और पांचवा है लद्दाख। याद रखिएगा कि पहले जम्मू कश्मीर पूरा ये हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो राज्यों में अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर तक लेंगे, और कुल राज्यों में पूछे तो आपको केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल करना है और लद्दाख को भी इसमें ऐड करना है। तो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए ये राज्य प्रमुख रूप से है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा नजर डालिएगा कि बांग्लादेश की जो भारत की स्थलीय सीमा से कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर है, और वहीं सबसे छोटी जो सीमा है वो है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई। तो बांग्लादेश ऐसा देश है, हमारा पड़ोसी देश, जो सबसे लंबी भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा बनाता है। 10वां प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वो है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, वास्तव में ये रेखा का निर्धारण जो है 1947 में किया गया था। तो अब इसको ध्यान रखिएगा कि 1947 में रेडक्लिफ रेखा का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। जब 1945 में ब्रिटेन में क्या हुए, चुनाव हुए, और वहां के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिस्टल चर्चिल, वो पराजय हुए और लेबर पार्टी रूलिंग पार्टी के रूप में उभरी और उसके प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली। तो उन्होंने, क्लेमेंट एटली जो थे वो भारत के प्रति उदारवादी विचारधारा रखते थे और भारत को स्वतंत्र करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना वगैरह भेजा था। और 1947 में उन्होंने माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के उद्देश्य से वायसराय बनाकर भेजा। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। और भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने के लिए सिरिल रेडक्लिफ को भारत भेजा गया, जो कि इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे, लेकिन वहां आकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान का क्या किया था, विभाजन किया। तो 1947 में रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनती है। ध्यान रखिएगा, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश वाला हिस्सा भी पाकिस्तान के हिस्से में आता था, तब वो पाकिस्तान कहलाता था, जिसे पूर्वी बंगाल जो हम कहते हैं। और 1972 में जब बांग्लादेश क्या हुआ, आजाद हुआ, तब जाकर फिर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। उससे पहले वो पाकिस्तान ही कहलाता था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेडक्लिफ रेखा बनती है और भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेडक्लिफ रेखा बनती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो, जो कि एमसीक्यू से संबंधित दूसरा वीडियो था ज्योग्राफी का, वो समाप्त होता है। एनालाइजर ऐप के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वीडियो क्लासेस जो है वो अभी काम इस पे चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों को सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो, कंप्लीट वीडियो पैकेज के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसी के साथ साथ एनालाइजर ऐप में डेली के करंट अफेयर्स और हमारे यहाँ कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं करंट अफेयर क्विज से संबंधित, साथ साथ टेस्ट सीरीज आयोजित किए जा रहे हैं हमारे यहाँ। तो प्रति वर्ष हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज आयोजित होते हैं, जिनकी गुणवत्ता आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि वर्ष 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं, जो कि पीएससी प्री के द्वारा पूछे गए हैं। और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न ऐसे शामिल किया गया है पीएससी के द्वारा,
जो हमारे टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं और उससे मिलते जुलते हैं। राज्य सेवा परीक्षा हो, सीजी व्यापम या कोई भी विभाग की परीक्षाएं हो, उनसे संबंधित कुछ भी अगर जानकारी लेनी हो तो आप एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। धन्यवाद।